गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा थर्ड चला हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस मेथड को भी सीखेंगे और एक बार सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कैसे कैसे होता था जब हम लोग यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक माना ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। तो कोफिशिएंट से हम लोग लिखते थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का था। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके लिए क्या होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती थी। और थर्ड है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो था जब उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कैसे कैसे सॉल्यूशन थे। अगर उनके कोफिशिएंट का रेशो इस तरह से होता था तो हम लोग बताते थे इसका सॉल्यूशन कौन सा है। दूसरी बात फिर हम लोग बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड में हम लोग जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन है, सपोज करो दो इक्वेशन a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। सेकंड है a2x b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सपोज करो सेकंड है आपके पास। तो फिर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, या तो आप लोग BCAB से याद रखोगे BCAB, या 2 3 1 2, ये इससे याद रखोगे आप लोग। 2 का मतलब B है, 3 का मतलब C है, 1 का मतलब A और 2 का मतलब B है। या फिर भी नहीं याद रहता है तो देखो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, तो इसको बीच वाले कोफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करेंगे। B1 C1 A1, फिर दोबारा से उसी पे आना है हमें। कहाँ से स्टार्ट किया B1 से, मतलब मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे हम लोग। B1 C1, आगे तो है ही नहीं, A1 B1। फिर ऐसे इसमें B2 C2 A2 और B2। ये भी B2 C2 A2 और B2 ऐसे चलेगा। अब इसमें वेरिएबल देखने हैं, एक्स वाई है तो यहाँ x यहाँ y। अगर C1 C2 लेफ्ट साइड में है तो यहाँ +1 रखेंगे। अगर राइट साइड में हो तो -1 रखेंगे। अदरवाइज उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ला भी सकते हैं। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसीलिए इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी पहले नहीं होगी, इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस में फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माना देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास x डिवाइड बाई B1 C2 माइनस होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई B2 C1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको भी y के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी A2 C1 माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई A1 C2। इसी तरह से फिर 1 के डिनोमिनेटर में, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बना A1 B2 और फिर A2 B1, ऐसे आ जाएगा। देखो एक बात ध्यान देने की है, यहाँ B1 C2 है तो अगले में उल्टा हो जाएगा B2 C1। फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये आया कैसे,
सिर्फ आप इस लॉजिक को याद रखें भाई ये होता कैसे है बस। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा, यहाँ भी नंबर होगा, यहाँ भी नंबर होगा। एक बार तो हम लोग इस x वाले को थर्ड के इक्वल रखेंगे, एक बार y वाले को इस थर्ड के इक्वल रखेंगे। ये ओनली x में होगा, ये नंबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये ओनली y में होगा तो ये नंबर होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये इजीली समझ आएगा। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो पहले तो क्या चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। पहले तो हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, सॉल्यूशन कौन सा है। तो a1 बाई a2, a1 क्या है जो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, a2 क्या है 3 हो जाएगा। फिर b1 b2 निकालेंगे, b1 क्या है -3 है, b2 क्या है -9 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा और 3 3 जा। पहले दो इक्वल हो गए तो फिर थर्ड को चेक करेंगे, c1 c2। अगर पहले दो ही इक्वल ना हो तो फिर हमें थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो c1 देखो कितना -3, c2 कितना -2, माइनस से माइनस। अब देखो पहले 2 तो इक्वल हो गए, सिंस a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब ये देखो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करना था। तो अब तो सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में फिर उसी तरह से हम लोग देखो, पहले तो अगर हमें उस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा तो हमें जो लेफ्ट साइड में c1 c2 चाहिए, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस में y -5 कर लेंगे इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको काउंट करेंगे तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग बताया ना कि राइट हैंड साइड में रखोगे c1 c2 को, तो आप जहां -1 लिया था फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां आपको +1 लिया, -1 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 कितना है 2/3, b1 बाई b2 1/2। अब पहले दो ही इक्वल नहीं है तो थर्ड को तो हमें चेक करना ही नहीं है, लिखेंगे ना फिर। दिस इंप्लाइज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर उसने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंप्लीफाई करना, उसको फिर है ना सोल्व करना है माना। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्या करना था, BCAB का फार्मूला रखेंगे यहाँ 2 3 1 2, ठीक है ना। या फिर अगर हमें उनमें से कुछ भी याद नहीं है तो कहा मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेंगे, क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 1, फिर क्या है -5, फिर 2 और फिर 1। दोबारा से उसी कोफिशिएंट पे आ जाना है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे 2, फिर क्या -8,
3 और फिर 2। वेरिएबल क्या है इनमें, एक्स वाई, और यहाँ क्या रखेंगे, +1 रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में C1 C2 है। तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के डिवाइड में, x डिवाइड बाय 8 1 जा 8, -8 माइनस हमारे फार्मूले से आता है, ठीक है ना, माइनस, और फिर ये हो जाएगा 5 2 जा -10, तो ये -10 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुकी। अब y के डिनोमिनेटर में ध्यान रखना जो पहले आता है उसी की पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो -5 × 3 -15, माइनस हमारे फार्मूले का होता है फिर, और -8 × 2 -16 इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में, फिर पहले इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, माइनस हमारे फार्मूले का 3 1 जा 3। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x डिवाइड बाय -8 माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10, तो y डिवाइड बाय -15 प्लस में 16 इज इक्वल टू 1/1। फिर x डिवाइड बाय -8 + 10 2 आ गया, और ये 1 आ गया, इज इक्वल टू 1/1। बताया था कि पहले एक बार x को थर्ड के इक्वल, फिर सेकंड को थर्ड के इक्वल। नाउ x/2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई x की 1 के साथ x, 2 की 1 से 2 आ जाएगा। इसको y से 1 से मल्टीप्लाई y, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में, देखो फिर उसी तरह से पहले इनको हम लोग C1 C2 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। 3x -5 -20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। फिर है 6x -10y -40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले क्या चेक करना है, सॉल्यूशन कौन सा है। तो क्या करेंगे, a1/a2 3/6, 3 से डिवाइड किया 1/2। फिर b1/b2 क्या हो गया, -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10। फिर c1/c2, c1 क्या -20 और वो -40। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 22 जा 40। तो देखो तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो गए। सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many solutions। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में, देखो C1 C2 अंदर ही है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो पहले क्या सॉल्यूशन चेक करना, a1/a2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/3 हो जाएगा। और b1/b2 चेक करेंगे, b1 क्या -3/-3, -3/-3, तो माइनस से माइनस क्या आ गया, 3 1 जा 3, तो 1/1 आ गया। तो पहले दो ही इक्वल नहीं है, तो थर्ड तो चेक करना ही नहीं, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लिखेंगे सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस
हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बी सी ए बी से माना बी के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, और नहीं आता है तो फिर मिडल टर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, -3 -7 1 एंड -3 वहीं आ जाएंगे दोबारा। फिर देखो सेकंड में -3 -15 फिर 3 फिर -3। अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स वाई 1। अब x के डिवाइड में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45 माइनस हमारे फार्मूले का -3 -7 प्लस के 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू y के डिवाइड में, अच्छा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 3 -21 माइनस हमारे फार्मूले का, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई -15 × 1 -15 इज इक्वल टू, फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड में, तो -3 आ गया, ये माइनस हमारे फार्मूले का, और ये 3 3 जा -9, तो x डिवाइड बाय ये बचा आपके पास 24, और y डिवाइड में -21 प्लस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -3 प्लस में 9 हो जाएगा। तो x डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय क्या बच गया, -6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय +6। तो एक बार तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे। नाउ x बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाय 6, और दिस इम्प्लाइज 24 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय 6 × 24, तो 6 4 जा, तो x क्या आ गया आपके पास 4, और अब क्या करेंगे y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 बाय 6, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो y इज इक्वल टू उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया -1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। x क्या आया 4, y क्या आ गया -1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। तो देखो इसमें a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे, तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinite number of solutions if, तो कंडीशन क्या होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, हमारा तीनों इक्वल होंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो देखो a1 क्या है, यहाँ 2 हो जाएगा,
A2 क्या है, x का कोफिशिएंट a माइनस b हो जाएगा। B1 क्या है, 3 है। B2 क्या है, y का कोफिशिएंट a प्लस b है। C1 क्या है, -7 है। और C2 क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में लेफ्ट में C1 C2 होते हैं, तो इसका मतलब अंदर जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे ना, ऐसा। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। तो देखो अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार तो इसको इसके इक्वल रख लो, एक बार इसको इसके इक्वल, माना दो का पेयर बना के हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो पहले तो हम लोग पहले फर्स्ट 2 को ही उठाते हैं। 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस में b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a माइनस 3b, 2a प्लस में 2b। तो इधर ले आएंगे 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 2a a बन गया, माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b बन गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को लिखा था। और फिर इनको कर लेते हैं एंड, फिर इन दो को मर्जी होती है हमारी, भाई हमने ये 2 लिए हैं, अब इसके साथ इसमें से कोई सा ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो लास्ट के 2 ही उठा लेते हैं हम लोग। 3 बाय a प्लस में b इज इक्वल टू 7/3a प्लस में b माइनस में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 a 3b माइनस 6, 7 से करेंगे तो 7a प्लस में 7b, एक तरफ ले आते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a तो 2a, 3b माइनस में 7b तो माइनस का 4b और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, लेना चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से ले, 2 कॉमन लिया, a माइनस में 2b माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया, a माइनस में 2b माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 लेट कर लेंगे। अब देखो इसमें ये नहीं कहा है कि भाई आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, अब मर्जी आपकी है, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें इजीली a आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, फर्स्ट नहीं है ना, थर्ड इक्वेशन से देखो क्या आया, a इज इक्वल टू 5b, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ, इसमें रख लेंगे हम लोग। तो देखो ये क्या बना, जहां भी a आएगा क्या रखना है, 5b रखना, तो यहाँ 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5b माइनस 2b तो 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3b इज इक्वल टू 3, और दिस इंप्लाइज 3 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो a क्या आ गया, सो a इज इक्वल टू 5b था, b की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 है, तो 5 इंटू 1 5 आ गया। तो a तो क्या आ गया, 5 आ गया, और b क्या आ गया, 1 आ गया। ये a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब k की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये इक्वेशन ले ली हमने।
तो लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution if क्या a1 by a2 b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये कंडीशन होती है। तो a1 क्या है, 3 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 आपके पास y का कोफिशिएंट 1, b2 y का कोफिशिएंट k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 आपके पास माइनस 1 और c2 माइनस ऑफ 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये तो आप देखो ये तो वैसे ही नॉट इक्वल है, तो हम यहां से तो फाइंड आउट नहीं, हमें तो k की वैल्यू निकाले, तो फर्स्ट 2 को उठा लेंगे हम लोग। नाउ 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3k माइनस 3 1 से करेंगे तो 2k माइनस 1, तो k के टर्म एक तरफ लेंगे, माइनस का 2k हो जाएगा इधर आके, ये माइनस 1, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तो क्या बच गया k, और ये क्या बच गया आपके पास 2। k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, तो ये k की वैल्यू आ गई, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दो मेथड से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्रॉस लगाना है तो c1 c2 को अंदर कर लेते हैं पहले। 8x 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, और दिस इम्प्लाइज 3x 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो जाएगी। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से करेंगे, आंसर तो एक ही आना है, लेकिन दोनों मेथड करने के लिए कहा है तो इसलिए दोनों मेथड से करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन से x या y निकालते थे, सेकंड में पुट कर देते थे, माना उसको रिप्लेस कर देते थे, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो यहां से x निकाल लो या y निकाल लो। सपोज करो 8x 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5y डिवाइड बाय a, और इसको क्या करेंगे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5y डिवाइड बाय 8, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। जहां भी x आएगा उसके प्लेस पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड क्या 3x, तो x के प्लेस पे ये पुट कर लेंगे, 9 माइनस में 5y डिवाइड बाय 8, फिर क्या प्लस 2y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल नहीं हो रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15y डिवाइड बाय 8 प्लस 2y डिवाइड बाय 1 कर लो, यहाँ भी 1 कर लो, तो एल्शियम ले लेंगे सारे का ही। 8 यहाँ 27 माइनस 15y एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16y और 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो एज इट इज माइनस 15y प्लस 16y, तो प्लस y बच गया, 27 माइनस 32 माइनस 5 बच गया, और 0 के साथ 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब ये जो y आया है
y इज इक्वल टू 5। इसको फिर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में ही कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या थी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 8x प्लस 5y, y के प्लेस पे 5 आ जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 8x 5 5 जा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया 8x। तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू माइनस 16। रेट से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ गया, -2। y क्या आया था, +5। तो ये हमारे पास एक्स वाई का आंसर आ गया। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब देखो क्रॉस करते हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड क्या करते थे, मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे। कोएफिशिएंट को लिखना 5 -9 8 अगेन 5। फिर सेकंड में 2 -4 3 2। वेरिएबल क्या है, x y +1, क्योंकि C1 C2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x डिवाइड बाई 5 4 जा -20 माइनस हमारे फार्मूले का 2 - 9 -18 इज इक्वल टू y अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका। अब इसकी मेरे -27 माइनस हमारे फार्मूले का -4 × 8 -32 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस हमारे फार्मूले का 3 5 जा 15। तो x -20 माइनस माइनस +18 हो जाएगा, y अपॉन -27 +32 1 अपॉन 16 - 15 1 आ गया। तो x अपॉन -2 y अपॉन +5 इज इक्वल टू 1/1। तो एक बार तो x वाले को करेंगे इक्वल। तो नाउ x बाय -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई x की 1 से x, -2 की 1 से -2। इधर आ जाएगा y की 1 से y, 5 की 1 से 5। तो ये x y की वैल्यू आ गई, और यही हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाला था। अच्छा।